Hello everyone. So beta today we discussed about the contingent function of money. It means other function of money, sir. So beta contingent function of money, the first point is distribution of national income. So how money helps to distribute in national income? So beta distribution of national income means we have to know the income of the country. So those countries who have higher national income, they are developed, and those countries who have lesser national income, they are underdeveloped. So with the help of money, we decided to know the national income of the country. ठीक है, okay sir. Then the next point of distribution of national income, जब बेटा मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, then at that time we know the how countries developed or how countries underdeveloped with the help of their army, with the help of their gold. But nowadays we know the with the help of money. So the invention of money has solved the problem to know the national income of the country. Those countries who have higher national income, they are developed country, and those countries who have lesser national income, they are underdeveloped country. Simple as that. ठीक है सर, हाँ सर. तो जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड है, जिस कंट्री की नेशनल इनकम कम है वो सर अंडर डेवलप्ड है. बट अगर सर नेशनल इनकम पता करनी तो मनी का होना ज़रूरी है. सो विद दी हेल्प ऑफ मनी, अगर मनी ना होता, मनी का एवेल्यूशन ना हुआ होता, तो हम लोग कंट्री के जो नेशनल इनकम है उसको पता ना कर पाते. और सर नेशनल इनकम ना पता लगता तो हम लोग किसी भी कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कैटेगराइज नहीं कर सकते थे. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. Second point of contingent function is basis of credit facility. So what do you mean by basis of credit facility? So beta, we have an option of credit card, बैंक लोन, कि हम अभी लोन ले लें और पैसे पे कर दें कुछ टाइम के बाद. हम लोन अभी पैसे ले लें, पैसे उसको पे कर देंगे, रीपे कर देंगे कुछ टाइम के बाद. लेकिन सर बार्टर सिस्टम के टाइम पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हुआ करती थी. हम क्या करते थे सर, इन बार्टर सिस्टम वी हैव टू एक्सचेंज द थिंग्स एट द सेम पॉइंट. बट अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं कि मैंने अभी लोन लिया और पैसे मैंने दे दिए कुछ टाइम के बाद दे दिया. सो विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी हम लोग लोन क्रिएट कर सकते हैं, पैसे उधार पे ले सकते हैं. क्रेडिट फैसिलिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ है वो है विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी. बट एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम और एट द टाइम ऑफ CC इकोनॉमी, और दैट पॉइंट हम लोग लोन नहीं ले सकते थे. हमें गुड्स अगर देना है तो उसके बदले हमें गुड्स चाहिए होंगे, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ सेम पॉइंट. सो दीज आर द टू फंक्शन, other functions of money, or you can say that it is the contingent function of money. So the last topic of this chapter is money supply. Last topic of this chapter is money supply. So sir, what do you mean money supply? Money supply क्या है? So money supply means to know the supply of money at a point of time. Supply of money at a point of time. So the supply of money at a point of time, और इसमें जो सर गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट की मनी एंड RBI, इनके पैसों को नहीं लेंगे सर, अलॉन्ग विद मनी सप्लाई मीन्स कि अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में कितने पैसे हैं वो पता लगाना है. टू नो द सप्लाई ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी इस टाइम पर हमारी कंट्री में कितने पैसे हैं उसके बारे में होता है ये मनी सप्लाई. लेकिन सर इसमें गवर्नमेंट
और जो RBI के पैसे हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे हैं और जो RBI के हैं, उन दोनों के पैसों को टेक ओवर नहीं करेंगे। मतलब कि सर RBI के पैसों को और जो गवर्नमेंट के पैसे हैं उनको एक्सक्लूड करके, सर एक्सक्लूड करके, ये ध्यान रखना आप जो मैंने लिखा हुआ है। सर गवर्नमेंट के पैसों को मतलब ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड RBI के पैसों को एक्सक्लूड करके, जो पैसे हमारी कंट्री में लोगों के पास हैं, आपके पास, मेरे पास, सबके कैश, बैंक में, FD, तो जितने तरीके के पैसे हैं, हम पीपल ऑफ द कंट्री के पास, हम लोगों के पास, पीपल ऑफ द कंट्री। सो मनी सप्लाई सिंपली says that the supply of money at a point of time excluding the amount of money of the government and the amount of money which is held by the RBI of the country। जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, उनके पैसों को छोड़कर हम क्या करेंगे, हमें सारी कंट्री के पैसों को काउंट अप कर ले लेना है। इसलिए पता करते हैं कि सर कंट्री के पैसे कितने हैं, कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी। सो पर कैपिटा इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो पर कैपिटा इनकम पता लगाने के लिए हम मनी सप्लाई पता लगा रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम लोग RBI के पैसों को और जो गवर्नमेंट के पैसे हैं उनको एक्सक्लूड करके सारे पैसों को ले लेंगे जो पीपल ऑफ द कंट्री के पास हैं। पीपल ऑफ द कंट्री तो हम आप लोग जो है, जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो कंपनी है, हम इंडिविजुअल पर्सन हो गए, सबके पास जो पैसे हैं। लेकिन सर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है सर कि अभी, एट दैट पॉइंट, अभी इस समय कितने पैसे हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में बात हो रही है सर मनी सप्लाई में। उसके बारे में बात हो रही है सर किसमें, मनी सप्लाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ सर। सो ये हमारा लास्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था मनी बैंकिंग का। मनी पोर्शन सर ख़त्म हो गया है, बैंकिंग बचा हुआ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर 30% पोर्शन रिड्यूस हो गया है, 30% पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। तो हमें जो 70% पोर्शन पढ़ना है, सो देन मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक, जो सिंपलेस्ट टॉपिक है उसको हटाया गया, टफेस्ट टॉपिक पढ़े, टफ वाले टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज़ डिलीटेड बाय द CBSE, 30% टॉपिक विच इज़ डिलीटेड बाय द CBSE बोर्ड। तो मैं उसको उस 30% क्वेश्चन के बारे में आपको बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको पढ़ लेना, नोट कर लेना अबाउट दीज टॉपिक्स, फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।